गुड आफ्टरनून एवरीवन, आप सभी का साइंस की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। चैप्टर नंबर 5 अपन पढ़ रहे थे, दैनिक जीवन में रसायन। काफ़ी सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए थे। आज हम चैप्टर के एक लास्ट टॉपिक लेने जा रहे हैं। हालांकि टॉपिक आज तो पूरा शायद ही हो पाए, फिर अपन कोशिश करेंगे जितना हो सके उस टॉपिक को अपन डिस्कस करेंगे। देखिए टॉपिक क्या है। टॉपिक है आपका महत्वपूर्ण यौगिक व उनके निर्माण की विधियां। महत्वपूर्ण यौगिक एवं उनके निर्माण की विधियां। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम यहां लेने जा रहे हैं पहला महत्वपूर्ण यौगिक जिसका नाम है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, जिसको कि खाने का सोडा भी कहा जाता है, मीठा सोडा भी कहा जाता है, और आप लोग सभी जानते हैं किचन में काम में लिया जाता है। पकोड़े खस्ता बनाने के लिए, हम कहें पकोड़ों को क्रंची बनाने के लिए उनमें बेकिंग सोडा डाला जाता है। और भी कई जो फूड आइटम बनाए जाते हैं घर पे, आप लोग सभी जानते हैं, उन फूड आइटम्स में बेकिंग सोडा जो पाउडर की तरह वाइट आता है काम में लिया जाता है। तो इसका सूत्र हम देखें यहाँ पे क्या होने वाला है, NaHCO3। ये सूत्र है बेकिंग सोडा का। तो इससे इसका रासायनिक नाम निकल के आता है। देखिए क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहां जो नाम होगा वो होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। एक और नाम दिया जाता है इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। देखिए ये इसका सामान्य नाम है। अब इसमें लिख रहा हूं नीचे, ये भी इसका सामान्य नाम ही है। एक और सामान्य नाम दिया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। अब बात करते हैं निर्माण किस तरह से किया जाएगा, क्या विधि है बनाने की, कौन कौन से पदार्थों को काम में लिया जाता है। तो एक समीकरण के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। देखिएगा NaCl एक महत्वपूर्ण पदार्थ माना जाता है। NaCl को, जिसको आप सभी जानते हैं, क्या नाम दिया जाता है पता है आपको, बहुत अच्छे से जानते हैं आप लोग। क्या नाम देते हैं? सोडियम क्लोराइड इसको कहा जाता है। सामान्यतः इसको साधारण नमक, कॉमन सोल्ट भी कहा जाता है, जो कि किचन में काम में आता है। खाद्य पदार्थों के स्वाद को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नमक हमारा, नमक आपका NaCl। हमने NaCl की यहाँ रासायनिक क्रिया करवाई है CO2 के साथ, साथ में आपका H2 भी है और साथ में आपका NH3 भी है। NH3 जिसको आप जानते हैं क्या नाम दिया जाता है, अमोनिया कहा जाता है। NH3 आपका, इनकी हमने अभिक्रिया करवाई। तो देखिए क्या होगा, जब इन सभी की रासायनिक अभिक्रिया करवाई जाती है तो यहाँ पे क्या बनेगा, बेकिंग सोडा यहाँ बनेगा, NaHCO3 यहाँ पे बनेगा, जिसकी कि मैं आवश्यकता है वो तो बनेगा ही बनेगा। साथ में एक और पदार्थ बनेगा जो आपका है NH4Cl। यानी एक तो आपका बना है बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और दूसरा आपका यहाँ बन के तैयार हो गया है अमोनियम क्लोराइड। इसको नाम दिया जाता है अमोनियम क्लोराइड। ओके, आप देखिएगा जब सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया आप सामने देखते रहे, NaCl की क्रिया CO2, H2O और NH3 के साथ करवाई जाती है, तो बेकिंग सोडा या हम यूं कहें सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण हो जाता है। बात करें उपयोग की, इसका उपयोग बकरी नहीं, बकरी उद्योग कैसे बोलेंगे आप, बेकरी नॉट बकरी, बेकरी उद्योग में इसका उपयोग बहुतायत से किया जाता है, जहाँ बिस्किट, केक, पेस्ट्री वगैरह बनाए जाते हैं। इसके अलावा बेकरी उद्योग के अलावा अग्नि शामक जो यंत्र होते हैं, जो अग्नि का शमन करते हैं, अग्नि को शांत करते हैं, अग्नि को शांत करते हैं पानी डाल के। तो या तो अग्नि को कैसे शांत करेंगे, पानी डाल के शांत किया जाएगा, या फिर यहाँ पे क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट को भी अग्नि को शांत करने के लिए काम में लिया जाएगा। CO2 यहाँ बनेगी और वो CO2 आग को क्या कर देगी, शांत कर देगी। आग तो वैसे राख करती है, पर यहाँ आग को शांत करने का काम आपका सोडियम बाइकार्बोनेट करेगी। इसके अलावा इसका उपयोग जो आपका वॉशिंग सोडा है,
वॉशिंग सोडा को बनाने में भी किया जाता है। तो ये हमने यहाँ पे उपयोग की बात कर ली है। सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ होता है जो कि ठोस अवस्था में पाया जाता है, तो ये हमने जानकारी ले ली है बेकिंग सोडा की। इसको NaCO3 के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण यौगिक हम यहाँ लेके जा रहे हैं जिसको कहते हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, इसको धोने का सोडा भी कहा जाता है। धोने का सोडा, अजीब नाम है, धोने का सोडा। क्यों कहते हैं धोने का सोडा? क्योंकि इस सोडे को जनरली वस्त्रों को धोने के लिए ही बनाया जाता है, इसलिए धोने का सोडा, नहाने का नहीं है। वॉशिंग सोडा फॉर्मूला क्या है, ये रहा आपके सामने, Na2CO3 × 10 धोने का सोडा है तो पानी तो होगा वो डेफिनेटली, बिना पानी कैसे काम चलेगा। धोने का सोडा Na2CO3.10 ये आपके वॉशिंग सोडा या हम यूं कहें धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है। अब बात करते हैं नाम। एक तो कॉमन नेम आपने देख ही लिया है, अब बात करते हैं रासायनिक नाम क्या होगा। देखिएगा इसका रासायनिक नाम देखिए क्या होगा। इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट, जैसे कि आप देख पा रहे हैं Na2CO3 को सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। साथ में 10 अणु हैं यहाँ पे जल के, तो नाम क्या दिया जाएगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ओके, बात करते हैं देखिए कैसे बनाया जाएगा। हमने अभी अभी कहा बेकिंग सोडा का उपयोग वॉशिंग सोडा बनाने में किया जाता है। किस तरह से किया जाएगा देखिए यहाँ पे आके आप वही बैठे बैठे। स्टेप नंबर 1 देखिए क्या होगा। हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, NaCO3 को लेंगे, उसको हीट देंगे। हमने बेकिंग सोडा को लिया, उसको हीट कैसे देंगे, हीट मोमबत्ती लगा देंगे नीचे। किसके नीचे मोमबत्ती लगाएंगे आप, देखिए इसको हम कहाँ लेंगे, इसको लेबोरेटरी में लेंगे, बर्नरी में लेंगे या बीकर में लेंगे। बीकर के नीचे मोमबत्ती लगा देंगे या बर्नर लगा देंगे। ऐसे मोमबत्ती कैसे लगा देंगे आप, ऐसे मोमबत्ती कैसे लगा देंगे, कहाँ लेंगे, कैसे लेंगे। तो आप किचन में गए, सर ने कहा था, साइंस वाले सर ने कहा था कि मोमबत्ती लगा देनी है। घर पे गए आपने बेकिंग सोडा लिया और उसको फिर आपने डिब्बा खोला भी नहीं है, आपने नीचे मोमबत्ती लगा दी, क्या बनेगा। ये कोई तरीका थोड़ी है भाई। तो बात को पूरी सुने, समझें, फिर एक्सपेरिमेंट करें। तो आपने बात सुनी नहीं, सर ने कहा था मोमबत्ती लगा देना, घर पे गए, किचन में गए, पूरी वॉशिंग सोडा के नीचे मोमबत्ती लगा दी, बेकिंग सोडा कुछ नहीं हुआ। जो पाउच था, जो बॉक्स था, वो मेल्ट हो गया और सारा पाउडर नीचे आ गया, पूरी किचन वाइट हो गई। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, मोमबत्ती नहीं लगानी है। तरीका होता है इसको हीट देने का, लेबोरेटरी में देंगे हीट। ओके, देखिए क्या बनेगा। फर्स्ट स्टेप Na2CO3 बनेगा जो कि हमें बनाना है, प्लस H2 बनेगा, प्लस CO2 भी बनेगी जो कि हमें नहीं बनाने थे, और बनेगी क्यों बनेंगे, बैलेंस करने के लिए, समीकरण को बैलेंस करने के लिए बनेंगे। क्या करेंगे, यहाँ 2 लगा देंगे। अब देखिए रिएक्शन आपकी पूरी बैलेंस हो चुकी है। स्टेप नंबर 1 है, स्टेप नंबर 2 आना बाकी है। वॉशिंग सोडा बना नहीं है, काम अभी बाकी है। सेकंड स्टेप हमारे पास आ गया कौन, सोडियम कार्बोनेट। हम क्या करेंगे, सोडियम कार्बोनेट में जब तक जल के अणु नहीं मिलाए जाएंगे, जो आपका सोडियम कार्बोनेट है वॉशिंग सोडा में परिवर्तित नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या मिलेंगे, जल के 10 अणु। तो हमने क्या किया, स्टेप नंबर 2 लिया, Na2CO3 प्लस हमने ऐड करनी है 10H2। देखिए क्या बनेगा, यहां बनेगा Na2CO3 × 10H2। Na2CO3 × 10H2 यहाँ पे बनेगा। अब ये आपका क्या हो गया, ये आपका बन चुका है वॉशिंग सोडा, जिसको भी काम में लिया जाना होता है। अब देखिए उपयोग कहाँ पे, बहुत महत्वपूर्ण उपयोग इसका किया जाता है। जल, वाटर, वाटर, जल आप लोग जानते हैं, वाटर इसको कहते हैं। जल 2 प्रकार का होता है, पढ़ चुके अपन पहले की क्लास के अंदर भी। जल 2 प्रकार का है, एक को कहा जाता है मृदु जल, और क्या, और दूसरी बारे को कहा जाता है कठोर जल। अब आप कहेंगे सर की बात है क्या, जल मृदु और कठोर कैसे हो सकता है, प्रकृति की बात कर रहे हैं अभी। हाथ लगाने, छूने से थोड़ी आपको पत्थर की जैसा लगेगा पानी। इस तरह आपने कहा था कठोर है, मैं तो उसको हाथ लगा के देखा, पकड़ में नहीं आया। पानी कभी पकड़ में आता है कभी,
प्रकृति उसकी कैसी होगी? कठोर प्रकृति होगी। कैसे कठोर होगा? पत्थर की तरह थोड़ी दिखेगा भाई, छुएंगे पानी पानी की तरह नजर आएगा, वो कपड़ा थोड़ी बन जाएगा, पत्थर थोड़ी बनेगा। अरे पत्थर कैसे बन जाएगा भाई? अब ऐसा क्या है जिसकी वजह से जल मृदु है और जल कठोर है? सुनेगा ध्यान से। अगर जल में उपस्थित है बाइकार्बोनेट लवण, अगर जल में बाइकार्बोनेट के लवण उपस्थित है तो जल होगा मृदु, जैसे कि नदी का जल मृदु होता है। और अगर जल में उपस्थित है सल्फेट के लवण, SO4-2, अगर उपस्थित है जल में, किसके लवण होंगे? आपके मेरे नहीं होंगे, किसके होंगे? कैल्शियम के होंगे, मैग्नीशियम के होंगे। कैल्शियम और मैग्नीशियम के अगर लवण हैं तो वो जल आपका कैसा होगा? कठोर जल होगा। एग्जाम्पल की बात बिल्कुल कर सकते हैं, समुद्री जल आपका, जो आपका समुद्री जल है कठोर होता है, जो आपका नदी का पानी है मृदु होता है। नदी का जल मृदु होता है, इसलिए नदी के मृदु जल को पीने के काम में लिया जाता है। हमारे घरों में जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, अजमेर जो पानी आ रहा है नदी से आ रहा है, समुद्र से नहीं आ रहा है। और वैसे मैं राजस्थान की बात करें, कहाँ समुद्र है? लोग तरसते हैं पानी पीने के लिए, समुद्र है, और समुद्र है तो भी खारा होता है पानी। समुद्र का पानी अगर समुद्र है तो इसका मतलब थोड़ी लोग वहाँ प्यासे नहीं रहेंगे, प्यासे रहते हैं। क्यों? समुद्र का पानी खारा होता है, आसान काम नहीं पी पाना, कैसे पिएंगे? ओके, तो जल में अगर बाइकार्बोनेट के लवण हैं मृदु होगा, और अगर सल्फेट के लवण हैं तो कठोर होगा। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? चलिए मैंने आपको बता दी बात, सर ठीक है आपकी बात मान ली, सर आपकी बात हमने मान ली। अब आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? कोई तो तरीका हो, कोई सिंपल तो तरीका होना चाहिए, हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें। है हमारे पास तरीका। हम क्या करेंगे? कठोर जल है, मृदु जल है, हम क्या करेंगे? दोनों प्रकार के जल को अलग अलग बीकर में लेंगे। एक में डालने से क्या होगा कि आपने उसमें मृदु भी डाल दिया, उसमें कठोर डाल दिया, अब किसका पता लगाएंगे? आप किसका पता लगाना चाहते हैं? तो ऐसी दुश्मनी नहीं करनी कि आपने दोनों प्रकार के जल को मिक्स कर दिया, अलग रखें आप, तभी तो पता लगेगा। तो आपने क्या किया? मृदु जल अलग बीकर में लिया, कठोर जल को अलग बीकर में लिया, दोनों में आपने सोप को डाला, साबुन को आपने डाल दिया। जहां झाग बनेगा, जहां झाग बनेगा, इसी चैप्टर में अपन आगे भी पढ़ेंगे, जहां झाग बनेगा वो आपका मृदु जल होगा, और जहां झाग नहीं बनेगा वो जल आपका कठोर होगा। कहां झाग नहीं बनेगा बता दूं आपको, समुद्री जल में झाग नहीं बनेगा, क्योंकि समुद्री जल आपका कैसा है? कठोर है। तो क्यों हमने पढ़ा है? इससे क्या है, क्यों पढ़ा है यहाँ पे? क्योंकि जो वॉशिंग सोडा है वो जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के काम में लिया जाता है। कठोरता भी दो तरह की, एक अस्थायी कठोरता जिसको कि जल को गर्म करके दूर किया जा सकता है, एक होती है स्थायी कठोरता। स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए वॉशिंग सोडा को काम में लिया जाता है। तो ये उपयोग था वॉशिंग सोडा का। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले वाले नंबर के साथ। नंबर थर्ड नंबर देखिए, वैसे हो जाएगा चैप्टर आपका आज ही, ज्यादा बचे नहीं। अब थर्ड देखते हैं कौन है। थर्ड आपका आता है ब्लीचिंग पाउडर, हिंदी में कहते हैं विरंजक चूर्ण। इसको विरंजक चूर्ण कहा जाता है। देखिए क्या है विरंजक, इसका फॉर्मूला है CaOCl2। नेम क्या होगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको कहा जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। देखिए कैसे बनेगा, हमने लिया लाइम वाटर, चूने का पानी जिसको कहा जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। इस लाइम वाटर में हमने पास की है क्लोरीन गैस, मिक्स कर दी। पास करना क्या, जैसे चूने के पानी में, ये आपका चूने का पानी है, आपने चूने के पानी में क्लोरीन गैस को पास किया, आपका क्या बन जाएगा? CaOCl2 बनेगा, साथ में H2 बाहर निकल जाएगा। ये आपका बन गया है विरंजक चूर्ण। कहाँ पे काम में लिया जाता है? जल को रोगाणु मुक्त करने के लिए भी इसको काम में लिया जाता है। तो कपड़ों के विरंजन में भी इसको काम में लिया जाता है। समझ में मेरे ख्याल से आप वापस सुनेगा। जल को रोगाणु मुक्त करने में भी विरंजक चूर्ण को काम में लिया जाता है। कपड़ों को विरंजन यानी कपड़ों का जो रंग है उस रंग को चेंज करने के लिए भी विरंजक चूर्ण को काम में लिया जाता है। और अब आता है लास्ट वाला आपका जो टॉपिक है चैप्टर का, इसका हालांकि सोप बचा रहेगा आपका, साबुन और डिटर्जेंट भी हम पढ़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं उसको भी। एक और महत्वपूर्ण यौगिक की बात कर लेते हैं जो आपका है पीओपी। कितना प्यारा नाम है पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस इसको कहा जाता है। ये आपका हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। सबसे पहले पेरिस में देखा गया टूटी हड्डियों को सुरक्षित रखने के लिए
या हिलने डुलने से रोकने के लिए प्लास्टर के रूप में काम में लिया गया, इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा गया। कैसे बनेगा देखिएगा, हमने लिया जिप्सम CaSO4 into twice of H2, हमने जिप्सम को हीट दी 393 केल्विन तापमान पर जिप्सम को हमने गर्म किया। ये आपका जिप्सम है, नाम क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। जैसे जिप्सम को गर्म किया जाएगा POP बनेगा, फॉर्मूला क्या है आपका, ये रहा CaSO4 into half of H2, केवल आधा H2 होगा यहाँ पे, प्लस आपका 1.5 H2 बाहर निकल जाएगा भाप बन के। तो ये आपके सामने आ गया है आपका POP। और POP के उपयोग की बात करें, देखिए फॉल सीलिंग, आप छतों को देखें, कुछ आजकल जो देखिए फ्लैट का सिस्टम चल रहा है, तो जहाँ फ्लैट इवन घरों के अंदर भी फॉल सीलिंग मतलब झूठी छत है लेकिन झूठी है, अगर आप उसके यूँ लटकेंगे तो छत नीचे आ जाएगी, इसका मतलब झूठी छत थी। तो आप सच्चा काम क्यों करें, आप क्यों लटके, उसके छत है झूठी तो आप सचमुच में क्यों लटक रहे हैं, नीचे आएगी वो तो, समझ गए होंगे आप। POP से बनाई जाती है, वाइट पाउडर की तरह आता है, इसको पानी के अंदर मिक्स करके घोल बना के फिर वहाँ पे डिजाइन तैयार की जाती है। कुछ डिजाइनें भी आपने देखा होगा, गोल सी डिजाइन भी लगाई जाती है छतों के ऊपर, रेक्टेंगुलर आयताकार डिजाइन भी तैयार की जाती है। तो फॉल्स सीलिंग भी बनाई जाती है, देखा होगा आपने, गैप रहता है। एक तो मुख्य छत है, मुख्य छत के नीचे एक और छोटी छत बनी हुई है, दोनों के बीच में आपको गैप नजर आता होगा, इसका मतलब नीचे वाली छत झूठी है, आप सच में मत लटकना, नहीं तो छत नीचे आ जाएगी भाई। ओके, डेकोरेटिव आइटम, खिलौने बनाए जाते हैं, बहुत सारे सजावटी सामान को बनाने के लिए POP को काम में लिया जाता है। इसके अलावा प्लास्टर के रूप में हड्डी टूट गई किसी की, ईश्वर आपको महफूज रखे, आमीन। बाई चांस बाय द वे भाई मेरी टूटी हुई दोनों, तो जब हड्डी टूट जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है, तो उस फ्रैक्चर को क्या करते हैं, हड्डी टूट गई है, अलग हो गई है, तो हड्डी को आमने सामने लाके उसको फिक्स रखते हैं ताकि हड्डी वहां से हिले नहीं। हिलेगी तो क्या होगा, हिलेगी तो आप चल नहीं पाएंगे। हड्डी अगर हिलेगी, हड्डी अगर चलेगी तो हम नहीं चल पाएंगे, क्यों, खतरनाक वाला पेन होगा जो बर्दाश्त के बाहर होगा। तो वो हड्डी जो टूट गई है हिले नहीं, ऊपर नीचे नहीं हो, कि ऊपर नीचे होगी तो किस में जाएगी, मांस में टच होगी और अंदर दर्द की इंतहा होगी। तो प्लास्टर से क्या करते हैं, हड्डी को आमने सामने किया, फिक्स कर दिया, हड्डी हिलेगी नहीं, गैप कौन भरेगा, प्लास्टर थोड़ी ना गैप भरेगा, कैल्शियम का इंटेक करेंगे। डॉक्टर ये सजेस्ट करते हैं कि फ्रैक्चर आ गया है तो आप कैल्शियम का इंटेक करें, तो क्या होगा, उस गैप के अंदर कैल्शियम फिल होता रहेगा, फ्रैक्चर जो बोन थी उस बोन का फ्रैक्चर वाला पार्ट फिल हो जाएगा। उसके बाद कुछ टाइम के बाद में प्लास्टर को हटा लिया जाता है और आप फिर से चुस्त और दुरुस्त हो जाते हैं। फिर से कहूँगा ईश्वर आप सभी को महफूज रखे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल की वीडियो में आगे चैप्टर को बढ़ाएंगे। Now that's all for today. Thank you so much.